नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज बात पीटीआई में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की, और भारत जोड़ो यात्रा के बीच हम जानते हैं कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में आखिरी अपने पड़ाव पर है। यात्रा को जम्मू में भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ही एक लीडर की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसके बाद एक बार फिर से सेना के शौर्य पर सवाल करने के बाद बवाल मचा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि सुबह से ये खबर चल रही है, आपको पता ही होगा कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह हैं, उनकी तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा गया है कि सबूत तो मिले नहीं। तो एक बार फिर से उनके इस बयान पर बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल साथ ही साथ ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के नेता की तरफ से दिया गया बयान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगा। दूसरी तरफ एक सवाल और ये कि क्या कांग्रेस के नेता सेना के शौर्य को नहीं समझते। एक बार फिर से वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करते हैं। कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। आज इन्हीं सवालों की करेंगे चर्चा और इन्हीं सवालों की जानेंगे जवाब खास मेहमानों के साथ। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का बुलंदा से ये राज कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए। ये वो दिग्विजय सिंह हैं जो भारत को तोड़ने के लिए हिंदू आतंकवाद का आविष्कार और प्रचार करते हैं। तो सेना के शौर्य पर सवाल, फिर हुआ बवाल। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का तारुफ करा दें, क्योंकि लगातार कांग्रेस से सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर बार बार वो सेना के शौर्य पर सवाल क्यों करती है। और खास मेहमानों की तरफ बढ़े। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दें। टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आप खास मेहमान को देख रहे हैं। महेश वर्मा साहब, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, कुछ देर पहले हमने चंक्स दिखाए थे। गौरव भाटिया जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने किस तरह से अपना बयान रखा। तो आज इस डिबेट में नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी की करने के लिए महेश वर्मा जी मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर धीमान साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपकी मौजूदगी बहुत अहम हो जाती है जब इस तरह के राजनीतिक बयान आते हैं और सेना को लेकर इस तरह के बयान अगर दिए जाते हैं तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए। क्या ये राजनीति से परे बयान होते हैं या फिर ये इसका मकसद कुछ और होता है, ये समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया धीमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि डिबेट की शुरुआत हम कांग्रेस लीडर से करने वाले थे, अब से कुछ देर बाद कांग्रेस मेहमान भी हमारे बीच होंगे। अंशु अवस्थी साहब जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारी साथी पल्लवी घोष, सीनियर एडिटर पॉलिटिकल नेटवर्क 18, वो अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगी। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। ब्रिगेडियर धीमान साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, इस तरह के बयान को कैसे लिया जाए। सबसे पहले क्योंकि आप सेना में रहे, बहुत वक्त अपना गुजारा, अब आप इस तरह के बयान को किस तरह से समझते हैं। अगर कहा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, तो इस बयान को एक सेना का जवान या फिर एक सेना से जुड़ा शख्स कैसे समझता है? देखिए, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट था पुलवामा अटैक का, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे जी। ये बहुत दुखद घटना थी, परंतु मैं आपको ये बता दूं, ये ऐसी घटना पहले बार नहीं हुई थी। पहले भी गवर्नमेंट्स थी और ऐसी घटनाएं होती थी, पर गवर्नमेंट्स ने कभी भी सेना को इतना फ्री हैंड नहीं दिया कि हम अक्रॉस द बॉर्डर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करें। और ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इसको ये बोलना कि ये झूठ था, इसका सबूत चाहिए, सबूत देना जो है वो पब्लिक डोमेन में जरूरी नहीं है। पब्लिक डोमेन में जो सबूत दिया गया था वो सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई गई थी उस ट्रेनिंग सेंटर की, जो बिल्डिंग्स की बड़ी बड़ी, उनके अंदर 2 क्लियर होल्स नजर आते हैं उस सैटेलाइट पिक्चर में। वो हमने स्पाइस 2000 नाम का एक वेपन था इजराइल का, जिसको हमने इस्तेमाल किया, जो रनवे डिनाइल के लिए, यानी कि रनवे को तोड़ने के लिए करता है, यूज किया जाता है, यानी कि जमीन के अंदर जाके फटता है।
उसी तरह वो बिल्डिंग के अंदर जाके फटा और सारी उन्होंने तबाही मचाई। सारे के सारे जो मुजाहिदीन थे या जो भी उनके वहां पे टेररिस्ट ट्रेन हो रहे थे उनको मारा गया। तो अब इससे ज्यादा सबूत और क्या देना है एक सिविलियन को? दूसरा, अगर ये सबूत गलत था तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान की सेना ने उस इलाके को 23 दिन तक क्यों कॉर्डन ऑफ करके रखा? और 24वें दिन जब उन्होंने अंदर की रिकंस्ट्रक्शन पूरी कर ली तो पूरी दुनिया के राजदूत लेके वहां पहुंच गए। तो ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड एक सीन था जो पाकिस्तान द्वारा किया गया। अगर वहां पे कोई आदमी नहीं मरा, कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो ये सब क्यों किया पाकिस्तान ने? अब इस किस्म की चीज जो दिग्विजय साहब ने आज बोली है और रादर उन्होंने रिपीट की है, सिर्फ थोड़ी सी पॉलिटिकल गेन करने के लिए राहुल गांधी की जो यात्रा J&K में इस वक्त है, ठीक है, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है, पर इतना इम्पैक्ट नहीं है कि आप अपनी सेना को बदनाम करें और सेना के जवानों का मोरल डाउन करें। वो एक बड़ा ही प्रिसाइज एंटीबे टाइप ऑफ ऑपरेशन प्लान किया गया था जो बालाकोट के ऊपर हुआ, और इसको इस तरह से राजनीतिक रंग दे करके अपना राजनीतिक मकसद निकालना, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक दुखद सी बात है। मेरा अगर मन करे तो मैं उनको अपने पूरे मन से कंडेम करूंगा, परंतु मैं फिर भी सोल्जर हूं, फिर भी वो बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत रखूंगा, उनकी बेइज्जती पब्लिक में नहीं करूंगा। और उनको भी समझना चाहिए कि देश की सुरक्षा से ज्यादा कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है, यानी कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। और जो सैनिक दिन रात अपनी जान पे दे करके इस देश के लिए काम करते हैं, उनके मोराल में कतई भी कोई ऐसी बात करना खराब है, और वो भी एक रॉन्ग नैरेटिव, दैट मींस ही शुड बी टेकन टू टास्क। ठीक है, रॉन्ग नैरेटिव को अगर वो आगे बढ़ा रहे हैं, अगर बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अब ब्रिगेडियर धीमान साहब हमारे साथ बने रहे, सीनियर एडिटर पॉलिटिकल नेटवर्क 18 हमारे दरमियान मौजूद हैं। पल्लवी घोष जी, मैं आपके पास आऊँ सवाल के साथ, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मौजू पर बहुत हमलावर तरीके से दिखाई दे रही है। गौरव भाटिया, इसके अलावा कई और सीनियर प्रवक्ताओं की तरफ से बयानात आ चुके हैं, प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। पल्लवी घोष, वो मुझे वक्त याद आ रहा है जब किरण रिजिजू के ट्वीट पर वॉर चली थी ट्विटर पर, और उसके बाद हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल की बात करें कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने जम्मू में इस्तीफा दे दिया। तीसरा ये कि जम्मू में ही यात्रा मौजूद है, और अब दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बयान आ जाता है और वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बयान दे देते हैं कि अभी तक सबूत नहीं मिल पाए हैं। ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी डेंट आप इसे मानती हैं, और ये कितना बड़ा जो बवाल अभी मचा हुआ है, क्या आप मानती हैं कि वैसा ही होना चाहिए था जैसा अभी सवाल पूछे जा रहे हैं? इसके अलावा कांग्रेस की परेशानी की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी खबर ये आ रही है, अब से कुछ देर पहले खबर आई कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के अपने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। पल्ला झाड़ने के बाद भी क्या ये तमाम चीजें कांग्रेस का पीछा छोड़ देंगी? मुझे नहीं लगता छोड़ेगी, मुझे नहीं लगता बीजेपी इस इशू को जाने भी देगी, और क्यों जाने दे, आफ्टर ऑल वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत दिन की ये कहते हुए कि दिग्विजय सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ के रखा गया है। उन्होंने एक सफाई भी थी जब एक वीडियो उन्होंने जारी किया, और शाम होते होते जब कांग्रेस पार्टी को समझ में ये बात आ गई कि इसका कितना खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, इसलिए एक डिस्टेंसिंग हो गया। जयराम रमेश ने कहा यह उनका निजी बयान है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात की चिंता ज्यादा थी कि कल राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू में, वहां पे भी सवाल पूछे जाएंगे, और कहीं भारत जोड़ो यात्रा का फोकस इस पे ना चला जाए और राहुल गांधी पर ना रहे। एक चिंता उनको ये थी। दूसरी बात, कांग्रेस एक अंदरूनी रिपोर्ट भी थी, और एक सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी 2019 के चुनाव के हार के बाद वहां पे साफ साफ ये कहा गया था कि कुछ नेताओं के बयानबाजी और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा, और यही एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाई। मुझे लगता है ये चिंता आज भी कांग्रेस पार्टी को है कि कहीं इसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव पे फिर से ना पड़े, और जितने भी राज्य सरकार के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो भी है, उनका भी इम्पैक्ट इस पे ना पड़े। जी, तो माना ये जा सकता है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता, कई पार्टियों में, तमाम पार्टियों में ऐसे नेता होते हैं, उनकी वजह से पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ता है। तो ये इस तरफ भी पल्लवी घोष जी इशारे कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक विजुअल और एक इंटरव्यू सर्कुलेट कर रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया पर, कि जब वो सवाल कर रहे होते हैं, एक रिपोर्टर के जरिए से सवाल किया जाता है दिग्विजय सिंह से, तो पीछे से आकर
जयराम रमेश माइक को हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो बिगड़े बोल या बड़बोले नेता होते हैं उनको लेकर पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी की जो चिंता है वो बढ़ चुकी है। इस बीच हमारे अंशु अवस्थी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। अंशु जी, स्वागत है आपका। आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? देरी से जुड़े, हालांकि पहला रिएक्शन हमको आपसे ही लेना था। अभी जो दिग्विजय सिंह के जरिए जो बयान आया है वो सेना के शौर्य पर सवाल है। इस सवाल पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। इसके अलावा जो हमारी साथी पल्लवी घोष जी कह रही थी कि अब ऐसे बड़बोले नेताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की अब चिंता बढ़ गई है, तो क्या वाकई में माने कि आप लोग चिंतित हैं? देखिए, आपने सबसे पहले तो पार्टी का स्टैंड पूछा है, तो पार्टी का स्टैंड पहले ही आ चुका है और वही मेरा उस पर वक्तव्य है जो पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में कहा है। दूसरा, कभी भी किसी कांग्रेस के नेता ने सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा सेना के शौर्य को बढ़ाने का काम किया है। हमने कभी भी सेना को कमजोर साबित नहीं होने दिया। जिस तरीके से चाइना के संघर्ष में आपने अभी देखा भाजपा सरकार में, अरे हमने तो 1971 में सेना को छूट दी थी। वो हमारी ही सरकारें थी जब लाहौर तक भारत की सेना गई थी। वो हमारी ही सरकार थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। हमारी ही सेना थी जब वीर अब्दुल हमीद जैसे हमारे परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने पाकिस्तान के टैंकों को धराशायी कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सेना का सम्मान करती है। हाँ, सेना के नाम पर जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं उस पर भी देश के लोगों को और आपके दर्शकों को जानने का अधिकार है। और ये सच है, ये बात सिर्फ दिग्विजय सिंह जी की नहीं, देश के 130 करोड़ लोग इस बात को जानना चाहते हैं और आज भी ये बात समझना चाहते हैं कि 50 किलो या 70 किलो जो आरडीएक्स था वो कहां से आया, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो गए। आखिर उन सेना के जवानों तो ये सवाल तो दिग्विजय सिंह ने नहीं किया है। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर किया है। अब जब भारत जोड़ो यात्रा, अंशु जी प्लीज, भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही, जब वो यात्रा में शामिल हैं और उस बीच अगर वो ऐसा बयान दे देते तो पार्टी को तो कंडेम करना चाहिए। पार्टी कह रही कि इस तरह हम उनके साथ नहीं हैं, तो क्या ये निजी बयान लोग मान पाएंगे इसको, जो बयान अभी सरकार का कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आया अभी? इस समय बयान और इन सब विषयों से बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे विपक्ष को एक ताकत मिली है राहुल गांधी जी के रूप में, कांग्रेस पार्टी के रूप में, जो जनता के मुद्दों पर पिछले 4 महीने से यात्रा कर रहे हैं और वो यात्रा अपनी पूर्ण होने की तरफ है। तो देश का एक एक नागरिक उससे अपने को जुड़ाव महसूस कर रहा है क्योंकि जनता के मुद्दे उठ रहे हैं। हम फिर से इस बात को कह रहे हैं कि देश के लोग आज भी जानना चाहते हैं कि उन सेना के जवानों को आखिर एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया, जबकि इंफॉर्मेशन थी, थ्रेट था, खतरे का अलर्ट था और बुलेट प्रूफ गाड़ी। यहाँ तक तो सवाल सही है सर, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तभी तो ये वबाल और बवाल मचा हुआ है। महेश वर्मा जी, आपके पास मैं लौटूंगी। अंशु जी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि प्रतिक्रिया भाजपा की अभी तक नहीं आ पाई है। महेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सवाल इकट्ठे कर रही, सवाल खड़े कर रही थी। अब क्या ये माना जाए कि आपको जो ये मुद्दा मिला है दिग्विजय सिंह की तरफ से, इसे आप आसानी से जाने देने वाले नहीं हैं? देखिए, देश और सेना और मातृभूमि, पहले तो इनको चुप कराइए। ये एकदम मतलब लाउड स्पीकर की तरह चिल्लाने लगे तो मैं बीच में क्या बोलूं? ये क्या मतलब, ये सना जी, ये इनको चुप कराइए तभी तो मैं बोलूंगा कुछ। कहां से आया उन अंशु जी, आप एक सेकंड, आपको मैं रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, फिर उसके बाद आप दोनों को भी बात करने का मौका दिया जाएगा। एक सेकंड, हाँ पूछिएगा, मैं पूछूंगी अभी, आप खुद पूछ लीजिएगा। एक सेकंड। हाँ महेश जी। देखिए सना जी, मैं ये, अरे यार क्या है, हद हो गई। अंशु जी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। हाँ बोलिए। हाँ शना जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, जिस तरह से कांग्रेस अपना कैरेक्टर बदल रही है
और जिस तरह से कांग्रेस का कैरेक्टर ढीला हो रहा है सत्ता के लिए, और जिस प्रकार से 1 महीने के अंदर ये तीसरी बार एक कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित अभी 16 दिसंबर को, 31 दिसंबर को और अब आज 23 दिसंबर को जिस तरह का बयान कांग्रेसी नेता दे रहे हैं, हाँ। ये नीचता की प्रकाशता है। सेना के शौर्य पे आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई इस देश का गद्दार ही सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा कर सकता है। ये होते कौन है? दिग्विजय सिंह का क्या वक्त है कि वो सेना के शौर्य के और पराक्रम पे उंगली उठाए? राहुल गांधी कहते हैं कि चीन के सैनिक जो है भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। पढ़ लो बराक ओबामा की किताब 2010 में क्या लिखते हैं कि 26/10 के बाद जब घटना घटी और सेना ने कहा कि हम अटैक करने के लिए तैयार हैं, तो इन्होंने सेना के दोनों हाथ बांध दिए। ये वो सरकार है। और आज वही सेना जब खुल के किसी चीज के लिए अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दे रही है, तो दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जैसे लोगों को शर्म आ रही है। सत्ता के लिए आप कश्मीर के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, अवस्थी जी आपका जवाब लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया और आज हम चर्चा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के सेना के शौर्य पर किए गए सवाल को लेकर, क्योंकि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा है कि मोदी सरकार ने इस पर सबूत नहीं दिया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बार बार आ रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अंशु अवस्थी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंशु जी क्या कहना चाहेंगे? महेश जी अभी अब बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। अंशु जी आपकी बातें अब शुरू। देखिए, मैंने विनम्रता से सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। वो कांग्रेस और हमारे नेताओं के बारे में बोलना शुरू कर दी। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये हमारे सवाल नहीं, ये देश के लोगों के सवाल हैं। आरडीएक्स कहां से आया इसकी बात बता दीजिए। बराक ओबामा की तो किताब पढ़ ली आपने, ठीक है, ये बात आरडीएक्स कहां से आया उसकी बात आप नहीं बताएं। ठीक है, ये सवाल, ये इस सवाल का जवाब बीजेपी देगी, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर करने की जरूरत है। अंशु जी प्लीज, एक मुद्दाना आपसे दरखास्त है। अंशु जी एक सवाल आपसे ये है, आप जैसे लोगों की वजह से आज कोई पैगाम अंशु जी, अंशु जी दिग्विजय सिंह ने जो पूछा क्या वो सही है? दूसरे दिग्विजय सिंह ने जो कहा क्या उससे कांग्रेस की चिंताएं नहीं बढ़ी है? अंशु जी, दिग्विजय सिंह, अंशु जी आपको आवाज मेरी मिल रही है? आपको आवाज मेरी मिल रही है सर? क्या मजाक है यार। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। महेश वर्मा जी वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है कि आरडीएक्स कहां से आया, उसका जवाब तो देना जरूरी है। अभी तक जवाब नहीं दे पाए। इतनी सिक्योरिटी होती है जम्मू कश्मीर में, उसके बावजूद भी इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स आया, तो सवाल तो लाजमी है ना। अगर है हिम्मत इनके नेता में, राहुल गांधी में, तो संसद में आए और पूछे, लिखित में जवाब देगी सरकार, और दे चुकी है। एक बार नहीं 100 बार। ये झूठे परपंची लोग, ये सत्ता के लालच में सेना को बदनाम करने वाले लोग। ब्रिगेडियर धिल्लन ने क्या कहा कि कश्मीर में अगर ये यात्रा नहीं होती, कश्मीर में अगर यात्रा नहीं चल रही होती, तो कोई भी ये नेता कोई भी विवादित बोल नहीं बोलता। ये सत्ता के भूखे भेड़िए, ये सेना के पराक्रम पे और शौर्य पे। और पल्लवी जोशी जी ने क्या कहा, याद करिए कि ये वही लोग हैं, ये आज बकवास कर रहे हैं। 2019 से पहले वही संदीप दीक्षित का निकालिए, उसके लिए कांग्रेस ने माफी मांगी थी। इसी सर्जिकल स्ट्राइक पे देश से माफी मांगनी पड़ी थी, और वही आज बेशरम होकर आज फिर वही बात कर रहे हैं, आरडीएक्स की बात कर रहे हैं और सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठा रहे हैं। अरे सेना और शौर्य के पराक्रम की बात कर रहे हो तो 1993 के ट्रीटी पे जाओ, जब चाइना के साथ 1993 और 1998 में क्या कहा कि हम हथियार नहीं उठाएंगे चाइना के खिलाफ। नजदीक से जानना चाहती हूं, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने, एक सेकेंड महेश जी, एक सेकेंड, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है, जो सबूत मांगने वाली बात कही है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, वो सेंटिमेंट हर्ट हुआ है कई लोगों का। तो मैं वही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो सही था? आप क्यों नहीं खंडन कर रहे सर? आरडीएक्स वाली सवाल आपकी वाजिब, आरडीएक्स वाला सवाल आपका वाजिब है, लेकिन इस सवाल का भी तो जवाब दीजिए सर। नहीं कैसे वाजिब है? एक सेकेंड महेश वर्मा जी, एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड अंशु जी, एक सेकेंड अंशु जी आप बोलिए। महेश वर्मा का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। हाँ, देश आज तक समझ नहीं पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सेना के साथ साजिश क्यों की। अगर हिम्मत है तो जवाब दे। दूसरा, कोई सेंटिमेंट हर्ट नहीं इस देश में। इस देश में भाजपा ने साजिश की सेना के खिलाफ, तानाशाही मचा रखी है। सिर्फ राहुल गांधी जी, सर सीधा सवाल आपसे पूछा है मैं, दिग्विजय सिंह ने जो सबूत मांगने वाली बात कही, क्या वो सही है? और मैं दूसरी बात बता दूं,
सर दूसरी बात आप बताते रहिएगा, सुनने के लिए सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर। दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, जो सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांगी, तो क्या ये जो सवाल उठ रहा है कि ये सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो जवाब देने के लिए आपको तैयार हूँ। आप सुन रहे हैं? आप पार्लियामेंट में 100 बार जो है रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री, उसके बाद पब्लिकली सेना ने बताया, शायद सुनना ही नहीं चाहते हमारी बात। एक सेकंड, ब्रिगेडियर धीमान साहब, पार्टी लाइन से एक बात कही जाती है कि वो इस बयान से नाता तोड़ते हैं, लेकिन अभी जो प्रवक्ता अंशु साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्होंने एक लफ्ज भी ये नहीं कहा कि एक शब्द के जरिए भी नहीं कहा कि मैं खंडन करता हूं, इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए दिग्विजय सिंह को। आप भी तो यहाँ प्रवक्ता के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंशु अवस्थी साहब। ब्रिगेडियर धीमान साहब, देखिए, मैं आपको कम शब्दों में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बार बार डिमांड आ रही है कि देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये सिक्योरिटी मैटर्स हैं, हमको मालूम है वो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे आया, क्योंकि आज इंटरनेट पे बैठ के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप उसको बिना किसी प्रॉब्लम के ऑर्डर एक्वायर कर सकते हैं। हाँ। और ये कहना कि पहले इंटेलिजेंस थी, गलत। एक्चुअली वो एक रूटीन मूवमेंट थी। मैं ये कह रही हूँ कि सवाल आप पूछिए, लेकिन जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जो वक्त की जरूरत है, उस सवाल का जवाब भी दीजिए। ब्रिगेडियर धीमान साहब, आपका वक्त। जी, मैं आपको ये बता रहा हूं हाँ। कि ये जो उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ क्लोजर में हमारे पास अवेलेबल है। ये हमें भारत की जनता को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज तक 1962 की जो रिपोर्ट है हेंडरसन ग्रुप की, आज तक डिक्लासिफाई नहीं करी है। 1947-48 के ऑपरेशन की रिपोर्ट 1987 में डिक्लासिफाई की गई थी। हाँ। और उसके बाद 90 में फिर से उसको क्लासिफाई कर दिया। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जो देश में सुरक्षा के साथ जो भी कांड होते हैं उन पे क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। ये किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये दुश्मन को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए इन चीजों को क्लासिफाइड रखा जाता है। तो ये कहना कि अभी हमें बताया जाए, जैसे राहुल गांधी ने गलवान में जब हुई घटना तो उसके बारे में क्या बोला, तो हमने भी फिर पूछा कि आपने 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे क्या एग्रीमेंट साइन किया था चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जिसकी वजह से देश में नैरेटिव बिल्डिंग हुई कि चाइना के अगेंस्ट कोई ना बोले। परंतु जब 2014 में सरकार बदली, अब जिसकी भी थी बीजेपी वगैरह की, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, बट देयर वाज अ चेंज इन सेंटिमेंट्स, चेंज इन फ्रीडम टू द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो सब कुछ हुआ। और उसका ये नतीजा था कि हमने उड़ी भी किया, बालाकोट भी किया, और बालाकोट करने के बाद यदि वो गलत था, यदि हमने झूठ बोला था, तो पाकिस्तान उसके बाद आज तक बोला क्यों नहीं? पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेजर काम। फौजी की जबान भी अंशु अवस्थी साहब आपने सुन लिया। अब आपका जवाब हम चाहते हैं कि जो दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगने की सर्जिकल स्ट्राइक पर बात कही, वो गलत है या नहीं है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि भारतीय सेना का सबसे ज्यादा अगर किसी ने आज तक सम्मान किया है और पराक्रम दिखाने का अवसर दिया है, खुली छूट दी है, तो कांग्रेस पार्टी ने दी। सेना के शौर्य पे कभी भी कोई पराक्रम और उनके उस पर सवाल नहीं। अरे सेना के जिनको वादा किया था 1 लाख 1 पेंशन, वो तो भारतीय जनता पार्टी उनको दे नहीं पाई। वो क्या बात करेंगे सेना की? अरे वो भारतीय सेना है जो विश्व की सबसे चौथी बड़ी सेना बनाने का यदि काम किया तो सरकारों ने किया, वो सरकारों ने प्रमुख चौथी बड़ी सरकारें थी। अंशु जी, इस बयान के बाद मैं फिर से आपको डिबेट पर लेकर आ रही हूँ टॉपिक पे। मैं चाह रही हूँ कि आप इस बयान के बाद बताएं कि क्या कांग्रेस चिंता में है, क्योंकि जब इस तरह के नेता होते हैं तो उनके भड़बोलेपन से पार्टी को नुकसान होता है। देखिए, मैंने आपसे पहले मुश्किलें खड़ी की हैं। श्री दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में स्पष्ट वक्तव्य दे दिया कि वो पार्टी का बयान नहीं, उनके निजी विचार हो सकते। ठीक है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं दिग्विजय सिंह और इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने की बात वो करते हैं, फिर कांग्रेस ये कहती है कि उनका निजी विचार है। पल्लवी घोष, इसको कैसे देखें? आखिर में आपका कंक्लूजन। पल्लवी घोष, आपको आवाज मेरी मिल रही है? देखिए, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, बट सिंपल सी बात यह है सना कि कांग्रेस पार्टी को यह सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? ऑब्वियसली इसके चलते इसलिए पड़ी क्योंकि वो भी जानती है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो प्रूफ मांगे की आदत
है और दिग्विजय सिंह ने इस सवाल को फिर से उठाया, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। 2019 में हमने देखा, उसके अलावा राहुल गांधी इस समय जम्मू एंड कश्मीर में है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बार बार ये बात उठाते हैं कि हम फौजियों के लिए कितना कुछ करते हैं, इसलिए हमने ओपीएस को बहाल किया। और ऐसे में जब आप कहते हो कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए, इसका मतलब ये भी होता है कि क्या आर्मी ने वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक किया था कि नहीं। बिल्कुल, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहता इसमें सना। ठीक है, ठीक है, आपकी बात दर्शकों ने भी सुनी। और जो बात अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा ही नहीं किया जा सकता, सेना सर्वोपरि है, लेकिन अगर लीडर इस तरह का बयान देता है तो जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। कल फिर होगी बात बड़े मुद्दे की। प्राइम डिबेट इंडिया में नमस्कार।